ठीक है। फर्स्ट से कुछ है, कुछ 9th के बच्चे 8th 9th के भी हैं मिक्स करके है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका। ठीक है, खासकर जो टीचर लोग आपके साथ आए हैं। ठीक है, तो वेलकम सबसे ज़्यादा तो बच्चों का ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से है तो पूरा एक अदारा इन्हीं से रहता है। तो मैं बीइंग अ प्रिंसिपल, ठीक है, तो अभी मेरा 1 महीना हुआ है लगभग यहाँ पे प्रिंसिपल आए हुए। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा, ये जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम रखी हुई है कि बच्चे इंटरेक्ट करें यूनिवर्सिटीज़ में जाके, जो भी टीचर हजरात वगैरह हैं। तो बच्चों, आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको आपके टीचर ऐसे मिले हैं कि जो आपके साथ में यहाँ तक आपके साथ आए हैं यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए। तो क्योंकि आप लोग ही हमारा मुस्तकबिल है आगे जाके, आपने ही बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, इस देश को आगे तक पहुँचाना है। ठीक है, तो आप लोग मिक्स हैं इस वक्त, कुछ छोटी क्लासेस के हैं, कुछ बड़ी क्लासेस के हैं। तो ये जो आप इस वक्त खड़े हैं इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। जैसे सर ने भी आपको बताया होगा कि 10वीं के बाद अगर बच्चा कोई टेक्निकल चीज़ कुछ करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं हम, तो आप 10वीं के बाद ही इस इंजीनियरिंग फील्ड में इस पॉलिटेक्निक के थ्रू आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के लिए आपको बस आपका 10th जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो 50% लगभग परसेंटेज होनी चाहिए, और अगर कोई कैटेगरी वाला है उसके लिए 45 या 40% जो भी आपके बुकलेट में लिखा होता है। तो यहाँ आके आप एक सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं। सिविल का मतलब जो ब्रिजेस बनते हैं, जो घर बनते हैं, जो रोड्स बनती हैं, वो आप उसमें शामिल हो सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी बन सकते हो, जैसे बिजली आपके घरों में आती है, इलेक्ट्रिसिटी हम जिसे कहते हैं ना, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। तो वो वाली अगर इंजीनियरिंग आपने सीखनी है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आना है। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ बनती हैं वो आप बना सकते हो। अभी से आप तैयार हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और हमारी जो लास्ट ब्रांच है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कहते हैं। जैसे आपके स्मार्ट मोबाइल्स हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, उसमें जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं वो भी आप बनाना सीखेंगे। तो 10वीं के बाद आपको बहुत अच्छा मौका है, आपकी अपनी रजौरी की यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है, तो ये गवर्नमेंट अदारा है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और ये जो कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, ये आप हर किस्म की स्कॉलरशिप, सर ने बताया होगा आपको, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप पहले पहले एडमिशन में हिस्सा लोगे तो खाली 2300 रुपया सालाना फ़ीस है आपकी। तो 2300 रुपये की आज आदमी एक पैंट पहन लेता है, उससे भी ज़्यादा रुपए की, है ना। तो ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा है आप लोगों के लिए। तो किसी भी ब्रांच में आप इंटरेस्ट होके आप इसमें आ सकते हो। अपने घर वालों से पूछ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि सर हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा, किसका लगाव अगर बिजली की तरफ है तो बिजली, किसी की तरफ अगर लगाव है बिल्डिंगों की तरफ, ठीक है, वो उस तरीके से ही अपना माइंडसेट बना सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आपके जो सवालात हैं पूछ लो, अपने अंदर का डर ना निकाल लो बाहर। क्योंकि आगे जाके जो ज़माने आने वाला है ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अब वही लोग आगे जाके कुछ अच्छा मकाम कर पाएंगे जो बोल सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, मेरा फ़ोन नंबर रख लो। हमारी फैकल्टी बहुत सारी है यहाँ पे, 20-22 लोग हैं, उन सब का नंबर है। किसी को भी कॉल करके ये पूछोगे सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, वो आपको समझा देंगे, है कि नहीं। तो पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, रजौरी का नाम आगे निकालना है हमने। ठीक है, पुंछ का, रजौरी का, जम्मू कश्मीर का नाम पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं भी आप ही की तरह किश्तवाड़ से आया हुआ हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अभी लगभग 14-15 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ से निकल के बाहर, कोई दिल्ली में जाए, कोई पंजाब में जाए, कोई बाहर जाए बेंगलोर में। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। जो आपके टीचर आपको समझाते हैं 10th